भरतपुर नामक गांव में चमनीलाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। हालांकि उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर कंजूसी में उसका कोई सानी नहीं था। ओहो, मेरी चाय में ये मक्खी कहाँ से गिर गई? आहा, चाय के साथ साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। लगता है किसी हलवाई की दुकान से आई थी मक्खी। चलो अच्छा है, अब कुछ दिनों तक जलेबी खाने की छुट्टी। हे भगवान, क्या करूं इनकी इस कंजूसी का। हर चीज के लिए इन्होंने मुझे रुला रखा है। सुनिए जी, आज मछली खाने का बड़ा मन हो रहा है। आप बाजार से ले आएंगे ना? पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ, और आप हैं कि बस टरकाए जा रहे हैं। कंजूस चमनीलाल ने सेठानी को बरगलाने की बहुत कोशिश की, पर सेठानी नहीं मानी और मछली खाने की जिद पर अड़ गई। थक हार कर सेठ चमनीलाल को मछली लेने बाजार जाना ही पड़ा। अरे भैया, मछली कितने की दी? यह मछली 100 रुपए की है सेठ जी। अरे यह तो बहुत ज्यादा है भाई, तुम तो बहुत थक गए हो यार। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी ना मिलती होगी। मैं कह रहा हूँ सेठ जी, जाओ तो फिर उससे खरीद लो जो थोक रेट पर बेचता है, उसके पास चले जाओ। अब कंजूस सेठ चमनीलाल थोक रेट की दुकान पर पहुंच गया और वहां दाम पूछने लगा। अरे भैया, ये मछली कितने की दी? यह मछली 80 रुपए की है सेठ जी। सेठ चमनीलाल को वो दाम फिर से बहुत ज्यादा लगा। ओह अरे भैया, ये तो बहुत महंगी है भाई, इतने की तो मैं नहीं लूंगा। वैसे भी जहाँ से तुम ये मछली लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी मिलती होगी। हाँ भैया, हाँ क्यों नहीं, हम तो नदी से मछली लेकर आते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जाओ और वहीं से जाकर ले लो। सेठ जी को यह बात रास आ गई। अरे जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर मैं उसे पैसे देकर क्यों खरीदूं? नदी से ही निकाल लेता हूँ मछलियाँ, 4 पैसे तो बचेंगे। ये सोचकर सेठ चमनीलाल नदी की खोज में निकल पड़ा और आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिली। वाह, अरे मिल गई नदी। चलो अब जल्दी से इस नदी से बढ़िया बढ़िया मछली पकड़वाता हूँ। ये सोचकर सेठ चमनीलाल नदी में घुस गया और मछली पकड़ने के चक्कर में वो नदी में काफी गहराई तक पहुंच गया, जहां से बिना तैरे वापस आना संभव नहीं था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगा। सेठ को याद आया कि उसे तो तैरना आता ही नहीं। खुद को मौत के करीब जाते देख अब उसे भगवान याद आने लगे। उसने मन में मन्नत मांगनी शुरू कर दी। हे भगवान, मेरी जान बचा लो, बाहर में गई ये मछलियाँ। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊँ तो मैं पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मुझे बचा लीजिए प्रभु। मन्नत मांगने से उनके मन में एक आत्मबल आ गया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके हाथ पैर मारता हुआ उस जगह से थोड़ा ऊपर तक आ गया। आंख खोलकर उसने देखा तो उसे थोड़ा खुशी हुई, पर वो पछताने भी लगा। अरे यार, मैंने बिना मतलब के ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेना। तब उसने भगवान से फिर से मन में मन्नत मांगी। हे प्रभु, पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा जोश जोश में बोल गया था, 101 थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊँ तो 51 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू